दरअसल एक एसपी ने एक दरोगा और एक सिपाही की ड्यूटी लगाई थी कि तुम्हें डीएसपी के साथ रहना है, बिल्कुल साई की तरह। और जैसा उन्हें आदेश मिला था वो वैसे ही डीएसपी साहब के साथ साई की तरह लग जाते हैं। अब डीएसपी साहब कहीं भी जाएं, चाहे कुछ भी खाएं पिएं उठें बैठें लेटें, वो दरोगा और सिपाही उनके साथ ही रहते थे, उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। अब होता क्या है, डीएसपी साहब अचानक से उठते हैं, जैसे ही चलने लगते हैं तो जो दो सिपाही उनके साथ लगे हुए थे वो उनके साथ चलने लगते हैं। डीएसपी साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, अरे भाई मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं टॉयलेट तो अकेले जा सकता हूँ ना। तो जो सिपाही थे वो बोलते हैं, सर आप टॉयलेट जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप उसका गेट खुला रखिएगा ताकि आप हमारी निगाहों के सामने रहें। वो डीएसपी टॉयलेट करने के लिए तो चला जाता है, लेकिन जब वो दो सिपाही उसे नज़रबंद करके रखे हुए थे, उन दोनों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल ये जो डीएसपी साहब हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। इनकी खबरें अखबार में छप रही थीं, इसलिए इनको निगरानी में रखा जा रहा था कि कहीं ये कुछ गलत ना कर दें। इसीलिए इनके ऊपर दो सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगी हुई थी ताकि ये कुछ गलत ना कर दें। दरअसल आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको डीएसपी साहब के ऊपर हंसी तो आएगी, आपको डीएसपी साहब के ऊपर तरस भी आएगा। दरअसल वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसके लिए ना तो उन्होंने कभी कल्पना की थी कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, और ना ही जो उनकी जांच कर रहे थे उन्होंने कभी ऐसी कल्पना की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश की एक जगह जिसका नाम है उन्नाव। बात कर रहा हूँ उन्नाव की एक तहसील है बीघापुर, और बीघापुर के एक सीओ होते हैं जिनका नाम होता है कृपा शंकर कनौजिया। कृपा शंकर कनौजिया अपने एसपी साहब के पास जाते हैं जिनका नाम होता है आनंद कुलकर्णी। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए। दरअसल मेरी बेटी की शादी की जो तारीख है वो नज़दीक आ गई है, इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिएगी। उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी वो 6 जुलाई 2021 को एक दिन की छुट्टी के लिए दी थी। अब एसपी साहब ने जैसे ही ये बात सुनी कि बेटी की शादी का मामला है तो उन्हें तुरंत छुट्टी दे दी। एसपी साहब को जैसे ही छुट्टी मिली वो वहाँ से सीधे निकल जाते हैं। अब एसपी साहब को जाना था बीघापुर से गोरखपुर, जिसकी दूरी लगभग होगी 350 किलोमीटर। अब वो यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए अपना सफ़र तय कर देते हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुँचते। अब वो घर नहीं पहुँचते तो उनकी बीवी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। अब वो परेशान होती हैं क्योंकि वो घर नहीं पहुँचे, तो वो उनके नंबर को ट्राई करती हैं। नंबर ट्राई करती हैं तो इनका नंबर ऑफ होता है। जो पुलिस वालों का जो पर्सनल नंबर होता है वो पुलिस की तरफ से जो मिलता है उस पर ट्राई करती हैं, वो भी बंद होता है। वो हर जो उनके जानने वाले थे उन लोगों से भी जानकारी लेती हैं, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो आखिर कहाँ गए। वो उनके अर्दलियों से भी पूछती हैं कि कहाँ हैं आप, क्या जानते हो साहब के बारे में, साहब कहाँ हैं। तो अर्दली उनसे कहते हैं कि अभी हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है, वो यहाँ से छुट्टी लेकर गए हुए हैं। अब इनकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। जिसके वो संपर्क में थे उन सबसे वो बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिलती। तभी उन्हें कोई बताता है कि आपको एसपी साहब से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि एसपी साहब से आप बात करेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर वो कहाँ गए। तो डीएसपी साहब की घरवाली जो होती हैं, पत्नी होती हैं, वो भी अंदर ही अंदर डरने लगती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनके साथ में अनहोनी घटना हो गई हो। तो वो डीएसपी साहब के पास जाती हैं और कहती हैं कि सर मेरे पति घर नहीं आए हैं। वो उनसे कहते हैं, सर मैंने उनके सरकारी नंबर पे भी कॉल किया, उनके पर्सनल नंबर पे भी कॉल किया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है वो आखिर कहाँ गए। वो छुट्टी लेकर आए तो हैं लेकिन वो घर नहीं पहुँचे। एसपी साहब ने जैसे ही ये बात सुनी वो तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी सर्वेलेंस टीम को काम पे लगा दिया और उनसे कहा कि तुरंत सीओ साहब के नंबर पे बात करने की कोशिश करो कि आखिर सीओ साहब है कहाँ, उनको सर्च करो, जितनी जल्दी हो सके मुझे बताने की कोशिश करना। जैसे ही सर्वेलेंस टीम को ये बात पता चलती है वो तुरंत एसपी साहब की बात को सर माथे लेते हैं और तुरंत उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। जब उनके नंबर को सर्च किया जाता है, जब उनकी लोकेशन लगाई जाती है, यानी कि उनके सीडीआर देखने की कोशिश की जाती है। सीडीआर निकलने में तो दोस्तों थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो लोकेशन होती है वो जल्दी निकल आती है और बहुत आसानी से निकल आती है। और दोस्तों थोड़े ही समय में उनकी लोकेशन निकल आती है। लोकेशन निकलती है कानपुर का ही एक गंगा पार एरिया है, जिसमें जगह का नाम है माल रोड। माल रोड के पास ही इनकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है, जहाँ पर सीओ साहब रहते थे बीघापुर। अगर बीघापुर से माल रोड की अगर दूरी देखें तो वो मात्र 44 किलोमीटर है,
यानी कि 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है। अब पुलिस वालों को जैसे ही माल रोड की लोकेशन मिलती है वो उस मामले को ढीला नहीं छोड़ते, क्योंकि सीओ साहब का ऑर्डर था और एसपी साहब के बारे में बात थी। वो तुरंत कानपुर के गंगापार एरिया माल रोड पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, और उनकी आखिरी लोकेशन जो होती है वो एक होटल होता है। होटल का नाम होता है मंदाकिनी, और उस मंदाकिनी होटल के पास ही उन एसपी साहब का जो मोबाइल होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब जो पुलिस की टीम होती है वो मंदाकिनी होटल के अंदर जाती है और रिसेप्शन पे जाके पूछती है कि यहाँ पे कोई कृपा शंकर नाम का कोई व्यक्ति आके रुका है। तो होटल वाले कहते हैं जी हाँ साहब, यहाँ पे कृपा शंकर नाम के आदमी रुके हुए हैं। अब रात ज़्यादा हो जाती है। अब रात ज़्यादा होती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो जांच करने वाली टीम होती है वो तुरंत उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में अधिकारी साहब रुके हुए थे, और वहां जाके उनके रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। अब अचानक से ही जैसे ही सीओ साहब का दरवाजा खटखटाया गया तो सीओ साहब अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं। सीओ साहब पूछते हैं कि क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो जो सिपाही होते हैं वो कहते हैं सर, हमारे पास एसपी साहब का आदेश है, दरअसल आपके सभी नंबर बंद हैं और आपकी पत्नी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने एसपी साहब से शिकायत की है, इसलिए हम आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। अब वो टीम जब एसपी साहब से बात कर रही होती है तो उनकी निगाह पड़ती है एक महिला पर। उनके रूम में एक महिला भी थी। अब वो महिला कौन थी? उनकी बीवी घर पे परेशान हो रही है और ये इस महिला के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब तुरंत वो टीम वहाँ से हटती है और वो वहाँ से हट के रिसेप्शन पे आती है, और रिसेप्शन पे आके वो टीम अपनी जांच पड़ताल करती है। सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है और साथ में रजिस्टर को भी देखा जाता है कि आखिर इनके एसपी साहब के साथ में यहाँ पे कौन आया था। अब जब रजिस्टर चेक किया जाता है तो उसमें एक नाम सामने आता है। अब जैसे ही नाम सामने आता है तो जो टीम थी उनकी आंखें खुल जाती हैं कि आखिर ये महिला यहाँ पे क्या कर रही है। दरअसल बीघापुर तहसील में ही एक थाना होता है और उस थाने में तैनात ये एक महिला सिपाही होती है। वो देखने में अच्छी खासी खूबसूरत होती है और वो महिला सिपाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। 3:48 और 6 जुलाई 2021 की वो तारीख होती है। पुलिस की टीम उतनी ही सीसीटीवी फुटेज उस सीसीटीवी कैमरे की उसमें से निकलवाते हैं और अपने मोबाइल में अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद एसपी साहब को वो ये जानकारी दे देते हैं। अब जैसे ही एसपी साहब के पास ये वीडियो जाती है और सीओ साहब की पूरी जानकारी जाती है तो एसपी साहब भी ये देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि छुट्टी तो ली गई थी बेटी की शादी के लिए और ये बना रहे हैं रंगरलिया। इससे भी ज़्यादा हैरानी करने वाली बात तो ये है कि टीम होटल के अंदर जाती तो जरूर है, वो वहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश करती है कि आखिर ये यहाँ से जाते कब हैं। इन्हें अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2021 की सुबह को यहाँ से निकलना था। अब ये बात और अधिकारियों को भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। एक तरफ तो वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें कि वो दोनों होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो डीएसपी साहब हो चाहे महिला सिपाही। डीएसपी साहब ने अपने मुंह पे मास्क पहना हुआ था और महिला सिपाही जो होती है वो अपने मुंह पे एक सफ़ेद कलर का कपड़ा बांधे हुए होती है, लेकिन ये लोग अपनी पहचान को छुपाते नहीं हैं। जो आईडी होती है वो ओरिजिनल ही लगाते हैं। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब वायरल ये होता है कि सर्किल ऑफिसर यानी कि डीएसपी साहब वो अपने ही एरिया की एक महिला अधिकारी के साथ या सिपाही के साथ रंगरलियां मना रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। और अब तब ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थीं तो ये धीरे धीरे करके ये मामला पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब लखनऊ पहुंचते पहुंचते ये मामला डीजीपी कार्यालय पहुंच जाता है और वहीं से अब आदेश होते हैं कि इनके खिलाफ जो भी मामला है उसके बारे में जांच पड़ताल करें और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अब जो एसपी साहब होते हैं वो एएसपी साहब होते हैं, उनका नाम होता है शशि सिंह, जो कि इस मामले की जांच करते हैं। अब इस बात की जब जांच होती है तो इस बात में सत्यता पाई जाती है। अब डीजीपी साहब इस बात को गृह विभाग तक पहुंचाते हैं और गृह विभाग से एसपी साहब को निलंबित कर दिया जाता है। अब रही बात महिला सिपाही की, तो महिला सिपाही वहां से अगले दिन, क्योंकि ये बात होती है मंगलवार की और बुधवार को वो अपने यहाँ पे काम करती थी उस थाने में जाती है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि ये मामला शायद बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए वो अपने एसओ साहब से कहते हैं कि साहब मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। यानी कि बदनामी जब बहुत ज़्यादा होने लगती है तो वो यहाँ से चली जाती हैं और जाके अपना काम करने लगती हैं। लेकिन जो उधर डीएसपी साहब होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी और वो उस बदनामी से बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में एसपी साहब को लगता है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा लें,
इसीलिए उनकी सुरक्षा के लिए 2 दरोगा और एक सिपाही को मुस्तैद कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये डीएसपी साहब जहाँ जहाँ जाएं तुमको इनके साथ ही रहना है। ऐसा ना हो कि छोटी सी चूक की वजह से हमारे हाथ से डीएसपी निकल जाए। अब डीएसपी साहब जहाँ भी जाते वो दरोगा और वो सिपाही उनके साथ ही रहते। वो चाहे कहीं बैठ रहे हों, उठ रहे हों, चाहे टॉयलेट जाएं, चाहे कहीं कुछ खाने पीने जाएं, वो दरोगा और सिपाही उनके साथ ही रहते थे। जब निगरानी करते करते ये बात तब और पुलिस वालों तक और दूसरे लोगों तक पहुंचती है और डीएसपी साहब को अंदर से और ज़्यादा बुरा लगने लगता है। हालांकि वो सस्पेंड भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जांच पड़ताल के बाद वो दोबारा से बहाल भी हो जाते हैं। हालांकि जो टाइम होता है ये कोरोना काल की महामारी का टाइम होता है। उस समय लोग एक दूसरे के पास नहीं जा रहे थे, ना मिल रहे थे, इसलिए बहुत लोग कम घर से निकल रहे थे। ये उसी वक्त की बात है जब डीएसपी साहब और महिला सिपाही उस होटल में पकड़े गए थे। अखबार में खबर छपी थी जिसमें कि पुलिस सूत्रों का ये दावा था कि बिहार की एक महिला पुलिस वाली थी जिनके साथ यही डीएसपी साहब अश्लील बातें करते थे और उस टाइम भी इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा कोई मामला हो जाता है। अब वो मामला क्या था उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, वो एक अखबार में लिखा है, हम उसके हिसाब से ही आपको बता रहे हैं। लेकिन जो भी उन दिनों हुआ था वो डीएसपी साहब की खबर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फैल जाती है और लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक अधिकारी आखिरकार अपनी ही महिला कांस्टेबल के साथ, जो कि उन्हीं के विभाग से जुड़ी है, उसके साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है।